खाली समय बर्बाद मत करो। पार्ट 1, खाली समय बर्बाद मत करो। समय सबसे अनमोल दौलत। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके पास जेब में रखा हुआ 1000 रुपये अगर खो जाए तो आपको दुख होगा, लेकिन वही 1000 रुपये आप फिर से कमा सकते हैं। मगर अगर आपने जीवन के 1 घंटे को बिना सोचे समझे गंवा दिया तो क्या वो कभी लौटेगा? नहीं। पैसा फिर से आ सकता है, रिश्ते फिर से बन सकते हैं, लेकिन समय एक बार निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं है, पर सच ये है कि समय सबके पास बराबर है। अमीर के पास भी दिन के 24 घंटे हैं और गरीब के पास भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने समय का सही इस्तेमाल करता है और कोई उसे बेकार की आदतों, आलस और टालमटोल में गंवा देता है। खाली समय क्या है? खाली समय का मतलब ये नहीं कि आपके पास काम नहीं है, बल्कि खाली समय असल में वो पल है जब आपके पास अपनी ऊर्जा है, आपका दिमाग एकाग्र है और आप उस पल को किसी काम या सीखने में लगा सकते हैं। लेकिन सच क्या है? हम अपना वो खाली समय सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, बेवजह की बहसों में या टीवी पर समय गंवाने में लगा देते हैं। पर महान लोग अपने उसी खाली समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। क्यों लोग समय बर्बाद करते हैं? आपने देखा होगा, जैसे ही इंसान के पास फुर्सत होती है वो तुरंत मनोरंजन ढूंढने लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत सुख की तलाश करता है। उसे लगता है कि मेहनत वाली चीज बाद में करेंगे, अभी थोड़ा मजा ले लेते हैं। आलस कहता है थोड़ा आराम कर लो। सोशल मीडिया कहता है एक वीडियो और देख लो। मन कहता है आज तो छुट्टी है, कल से मेहनत करेंगे। लेकिन धीरे धीरे यही छोटी छोटी आदतें मिलकर इंसान की जिंदगी का भविष्य तय कर देती हैं। समय की कीमत, इतिहास से उदाहरण। भारत के महान विद्वान चाणक्य कहते थे, एक क्षण का भी सही उपयोग कर लो, क्योंकि वही क्षण भविष्य में तुम्हारी जीत या हार तय करेगा। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन को अगर अपने खाली समय में सोचने का मौका ना मिला होता तो शायद सापेक्षता का सिद्धांत कभी जन्म ही न लेता। एपीजे अब्दुल कलाम अगर अपना खाली समय किताबें पढ़ने और प्रयोग करने में न लगाते तो क्या वो मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति बन पाते? इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने खाली समय का सही इस्तेमाल किया वही महान बने। खाली समय बर्बाद करने की कीमत। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा बेवजह गंवाते हैं तो 1 साल में लगभग 365 घंटे बर्बाद हो जाते हैं, यानी करीब 15 दिन बिना कुछ किए निकल जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपने वही 365 घंटे किसी नई स्किल सीखने, किताब पढ़ने या हेल्थ पर लगाए होते तो आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती थी। खाली समय को सोने में बदलो। यहाँ एक छोटी सी कहानी। एक मजदूर रोज काम करके घर आता था और बचा हुआ समय सिर्फ ताश खेलने या गपशप में बिताता था। उसका साथी मजदूर उसी खाली समय को पढ़ाई में लगाता रहा। कुछ साल बाद वही साथी एक इंजीनियर बन गया और बड़ी कंपनी में काम करने लगा। फर्क दोनों के काम में नहीं था, फर्क था खाली समय के उपयोग में। इस हिस्से का निष्कर्ष। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने समझा, समय पैसे से भी कीमती है। खाली समय असली अवसर है। गलत आदतों और टालमटोल से समय बर्बाद होता है। सही लोग उसी समय को सीखने और बढ़ने में लगाते हैं। अब पार्ट 2 में हम विस्तार से देखेंगे समय का असली महत्व और उसे बचाने की कला, जहां हम विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता तीनों दृष्टिकोण से समय को समझेंगे। पार्ट 2, समय का असली महत्व और उसे बचाने की कला। समय जीवन का सबसे बड़ा संसाधन। सोचिए, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन समय ही नहीं है तो क्या आप उस पैसे का आनंद ले पाएंगे? एक बीमार इंसान जिसके पास करोड़ों हो, अगर उसके पास जीने का समय ही ना बचे तो क्या दौलत उसके किसी काम आएगी? इसलिए कहा गया है, समय ही असली पूंजी है। समय को आप चाहे सोने से भी तौलें, वो बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि सोना खोकर पाया जा सकता है, पर समय निकल गया तो हमेशा के लिए चला गया। समय का गणित। हर इंसान को 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे इक्वल्स 1440 मिनट इक्वल्स 86,400 सेकेंड, यानी हर दिन आपके खाते में 86,400 सेकेंड आते हैं। अगर आपने उन्हें सही इस्तेमाल नहीं किया तो वो अपने आप शून्य हो जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे आपके खाते में हर दिन लाखों रुपए आए और अगर आप उनका उपयोग न करें तो वो अपने आप नष्ट हो जाएं। विज्ञान की दृष्टि से समय। भौतिकी, फिजिक्स में समय को 1/4 आयाम, 4th डायमेंशन कहा गया है। स्पेस में हम पीछे जा सकते हैं लेकिन समय में कभी नहीं। यानी समय एक वन वे रोड है। आप आगे तो चलते रहते हैं लेकिन पीछे लौटना असंभव है। इसलिए हर पल को पकड़ना और उसका उपयोग करना ही असली समझदारी है। मनोविज्ञान और समय। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान अक्सर समय को बर्बाद इसलिए करता है क्योंकि 1. उसे लगता है कि अभी तो बहुत समय है। 2. दिमाग हमेशा तुरंत सुख की ओर भागता है। 3. भविष्य की चिंता और आलस उसे वर्तमान का सही उपयोग नहीं करने देते। यही कारण है कि हम कहते रहते हैं कल से शुरू करेंगे और ये कल कभी आता ही नहीं। आध्यात्मिकता और समय। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कालोलस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, यानी मैं समय हूँ जो सबको नष्ट कर देता है। ये वाक्य हमें बताता है कि समय से बड़ा कोई नहीं। जो समय को समझ लेता है वो जीवन की गहराई को समझ लेता है। क्यों समय सबसे न्यायप्रिय है?
समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अमीर को भी 24 घंटे, गरीब को भी 24 घंटे, राजा को भी 24 घंटे, मजदूर को भी 24 घंटे। लेकिन फर्क सिर्फ इस्तेमाल में होता है। यही कारण है कि कोई अपनी जिंदगी का मालिक बनता है और कोई हालात का गुलाम। समय को बचाने की कला। अब सवाल ये है, समय को कैसे बचाएं? इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी आदतें अपनानी होंगी। 1. समय की योजना, प्लानिंग। हर दिन की शुरुआत बिना प्लान किए करना वैसा ही है जैसे आप बिना नक्शे की यात्रा पर निकल जाएं। कम से कम 10 मिनट सुबह निकालकर दिन का शेड्यूल लिखिए। 2. प्राथमिकता तय करना, प्रायोरिटाइजेशन। हर काम जरूरी नहीं होता। जरूरी और महत्वपूर्ण कामों को पहले करें। जो काम जीवन पर असर नहीं डालते उन्हें कम या खत्म करें। 3. टालमटोल खत्म करना, नो प्रोक्रेस्टिनेशन। अभी नहीं तो कभी नहीं का नियम अपनाइए। जो काम आपके सामने है उसे तुरंत करिए। 4. छोटी आदतों का उपयोग। खाली समय में 5 पेज पढ़िए। नई स्किल सीखने के लिए रोज 15 मिनट दीजिए। व्यायाम या मेडिटेशन के लिए 10 मिनट निकालिए। 5. डिजिटल डिटॉक्स। सबसे ज्यादा समय आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल लेता है। रोज अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम चेक कीजिए और तय कीजिए कि कितना समय देना है। उदाहरण, सफल लोगों का समय प्रबंधन। बिल गेट्स हर साल 1 हफ्ता सिर्फ पढ़ने और सोचने में लगाते हैं, जिसे वो थिंक वीक कहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम अपना हर खाली समय किताबों और प्रयोगों में लगाते थे। वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं रोज अपना 80% समय पढ़ने और सोचने में देता हूँ। इन सभी के पास भी उतने ही घंटे हैं जितने हमारे पास। फर्क सिर्फ उनके उपयोग में है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक विद्यार्थी था जो हर दिन कहता, कल से पढ़ाई करूंगा। परीक्षा आई और वो असफल हो गया। दूसरा विद्यार्थी हर दिन 1-1 घंटे का भी उपयोग करता रहा। वो सफल हुआ। यहाँ फर्क उनकी बुद्धि में नहीं था, फर्क उनके समय के उपयोग में था। इस हिस्से का निष्कर्ष। पार्ट 2 से हमने सीखा, समय भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टिकोण से अमूल्य है। समय कभी लौट कर नहीं आता। सफल लोग समय का इस्तेमाल सीखने, सोचने और निर्माण में करते हैं। हमें भी योजना, प्राथमिकता और अनुशासन से समय बचाना चाहिए। अब पार्ट 3 में हम जानेंगे लोग समय क्यों बर्बाद करते हैं और कैसे इस जाल से बाहर निकला जाए। यहाँ हम मनोविज्ञान, आदतों और आधुनिक जीवन की चुनौतियों को विस्तार से समझेंगे। लोग समय क्यों बर्बाद करते हैं और इस जाल से कैसे निकलें। पार्ट 3, समय बर्बाद करने की आदतें और उससे निकलने का रास्ता। भूमिका। आपने कई बार खुद से ये कहा होगा, आज तो काम नहीं हुआ, कल से शुरू करेंगे। या फिर बस 5 मिनट मोबाइल चलाऊंगा, और देखते ही देखते 2 घंटे निकल गए। क्या ये सब आपकी जिंदगी में भी हुआ है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का हर इंसान कभी न कभी समय बर्बाद करता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस जाल को पहचानकर बाहर निकल आते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर इसमें फंसे रहते हैं। लोग समय क्यों बर्बाद करते हैं? 1. टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। टालमटोल का मतलब है काम को टालना। दिमाग हमेशा आसान और मजेदार चीज को चुनता है और कठिन काम को टालता है। उदाहरण, पढ़ाई करनी है लेकिन हम कहते हैं पहले यूट्यूब देख लूं फिर पढ़ूंगा। 2. तुरंत सुख की चाहत, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंसान हमेशा तुरंत मिलने वाले सुख को चुनता है। पढ़ाई से परिणाम 6 महीने बाद मिलेगा, लेकिन मोबाइल स्क्रॉल करने से सुख अभी मिल रहा है। यही कारण है कि हम बार बार गलत चुनाव करते हैं। 3. आलस, लेजीनेस। आलस शरीर और दिमाग दोनों की आदत है। जैसे जैसे आप ज्यादा आराम करते हैं वैसे वैसे शरीर और भी आराम मांगता है। आलस असल में आत्मनियंत्रण की कमी है। 4. डर और असुरक्षा, फियर और इनसिक्योरिटी। कई बार हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं असफल ना हो जाएं। तो दिमाग बहाना बनाता है, अभी समय है, बाद में कर लेंगे। 5. लक्ष्य की कमी। जिस इंसान का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता उसका समय हमेशा बर्बाद होता है। लक्ष्य रहित इंसान वैसे है जैसे बिना पतवार की नाव जो हवा के साथ इधर उधर बहती रहती है। समय बर्बाद करने के आधुनिक जाल। 1. सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स। ये सब आपका ध्यान चूसने के लिए ही बने हैं। 2. वीडियो गेम्स, घंटों खेलते रहना लेकिन जीवन में कोई वास्तविक प्रगति नहीं। 3. बेकार की बातें, गपशप और दूसरों की बुराई करने में समय गंवाना। 4. टीवी वेब सीरीज, एक एपिसोड के बाद नेक्स्ट एपिसोड पर क्लिक करना और 4 घंटे निकल जाना। 5. अनावश्यक चिंता, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, जैसी बेकार की सोच। मनोविज्ञान, दिमाग समय क्यों बर्बाद कराता है? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे दिमाग में 2 हिस्से होते हैं। प्राचीन मस्तिष्क, ओल्ड ब्रेन, जो तुरंत सुख चाहता है। आधुनिक मस्तिष्क, न्यू ब्रेन, जो भविष्य सोचता है। जब भी कोई चुनाव आता है, जैसे पढ़ाई करना या मोबाइल चलाना, प्राचीन मस्तिष्क जीत जाता है क्योंकि वो कहता है सुख अभी चाहिए। समय बर्बाद करने से होने वाले नुकसान। 1. करियर में रुकावट, मौके आपके पास आते हैं लेकिन आप तैयार नहीं रहते। 2. स्वास्थ्य पर असर, आलस से शरीर कमजोर होता है। 3. रिश्तों में दूरी, जब आप समय को गलत जगह देते हैं
तो परिवार और दोस्तों को समय नहीं मिल पाता। 4. आत्मग्लानि, गिल्ट। जब आप जानते हैं कि आपने समय बर्बाद किया है तो अंदर से अपराध बोध बढ़ता है। 5. असफलता, आखिरकार आप अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। समय बर्बादी से कैसे निकलें? 1. छोटे छोटे कदम, स्मॉल स्टेप्स। किसी भी बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांट दें। जैसे 3 घंटे पढ़ाई करनी है के बजाय 20 मिनट पढ़ूंगा। 2. समय की निगरानी, ट्रैक योर टाइम। रोज 2 दिन के लिए लिखिए कि आप समय कहाँ खर्च करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका असली समय किस चीज में जा रहा है। 3. 5 मिनट नियम, अगर कोई काम करने का मन न हो तो खुद से कहिए सिर्फ 5 मिनट करूंगा। ज्यादातर बार आप शुरू करने के बाद जारी रखते हैं। 4. सही माहौल, राइट एनवायरनमेंट। अगर आपके आसपास लोग गपशप करने वाले हैं तो आप भी समय बर्बाद करेंगे, इसलिए अपने माहौल को बदलें। 5. ना कहना सीखें। हर काम और हर इंसान को हाँ कहना जरूरी नहीं है। अपने समय को बचाने के लिए बेकार चीजों को ना कहिए। प्रेरक उदाहरण, थॉमस एडिसन रोज 18 घंटे काम करते थे और कहते थे, मैं जब सोता हूं तब भी काम के बारे में सोचता हूं। विराट कोहली ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत से ही अपने खाली समय को ट्रेनिंग, फिटनेस और मानसिक मजबूती में लगाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जितना समय लोग दूसरों की बुराई में लगाते हैं, अगर उतना समय खुद को सुधारने में लगाएं तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। इस हिस्से का निष्कर्ष, पार्ट 3 से हमने समझा लोग समय बर्बाद क्यों करते हैं। आलस, टालमटोल, सोशल मीडिया, डर और लक्ष्यहीनता। इसका मनोवैज्ञानिक कारण है, हमारा दिमाग तुरंत सुख चाहता है। समय बर्बाद करने से करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते और आत्मविश्वास सब पर असर पड़ता है। समाधान है छोटे कदम, समय की निगरानी, सही माहौल और अनुशासन। अब पार्ट 4 में हम विस्तार से जानेंगे कैसे अपने खाली समय को सोने में बदलें और उससे सफलता की सीढ़ियां चढ़ें। यहाँ हम व्यावहारिक आदतों और सफल लोगों के मॉडल पर फोकस करेंगे। कैसे अपने खाली समय को सोने में बदलें और उससे सफलता की सीढ़ियां चढ़ें। पार्ट 4, खाली समय को सोने में बदलो। दोस्तों, आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, समय ही धन है। लेकिन अगर हम सही दृष्टिकोण से देखें तो समय धन से भी बड़ा है। धन एक बार चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। अब सवाल ये है, जब हमारे पास खाली समय हो तो उसे हम बर्बाद क्यों करें? क्यों ना उसे इस तरह इस्तेमाल करें कि वो हमारी जिंदगी को अगले स्तर तक ले जाए। खाली समय इक्वल्स अवसर। खाली समय को ज्यादातर लोग आराम और मनोरंजन का मौका मानते हैं, लेकिन असली विजेता लोग उसी समय को अवसर मानते हैं। खाली समय में एक इंसान वेब सीरीज देखता है, दूसरा इंसान उसी समय में नई भाषा सीखता है। कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी का फर्क साफ नजर आता है। खाली समय के सही उपयोग की आदतें। 1. पढ़ाई और ज्ञानार्जन। हर सफल व्यक्ति ने अपने खाली समय का बड़ा हिस्सा पढ़ाई में लगाया है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो रोज अपना 80% समय पढ़ने में देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हर दिन नई किताबें पढ़ते थे। खाली समय में अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं तो साल भर में 10 से 12 मोटी किताबें पढ़ सकते हैं। 2. नई स्किल सीखना। आज के जमाने में स्किल ही असली पूंजी है। कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, नई भाषा, ये सब आप अपने खाली समय में सीख सकते हैं। याद रखिए, आज सीखी गई स्किल कल आपकी आय और पहचान दोनों बढ़ा सकती है। 3. स्वास्थ्य और फिटनेस। खाली समय का सबसे अच्छा निवेश है अपने शरीर और मन पर काम करना। 20 मिनट की एक्सरसाइज, 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन, सुबह शाम हल्की वॉक। ये छोटे छोटे कदम आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। 4. क्रिएटिव काम। खाली समय को सिर्फ खपत, कंजम्पशन में मत लगाइए, उसे रचना, क्रिएशन में लगाइए। लिखना, पेंटिंग करना, संगीत सीखना, कुछ नया बनाना। याद रखिए, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो कुछ नया रचते हैं। 5. रिश्तों में निवेश। कई बार हम व्यस्त रहते हुए अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, तो खाली समय में अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए। माता पिता से बातें कीजिए, बच्चों के साथ समय बिताइए, दोस्तों से दिल से जुड़िए, क्योंकि अंत में इंसान को सबसे ज्यादा सुकून रिश्तों से ही मिलता है। सफलता के उदाहरण। 1. अब्राहम लिंकन। लिंकन गरीब परिवार से थे और उनके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन वो खाली समय में दूसरों से किताबें उधार लेते और रात भर पढ़ते। यही आदत उन्हें अमेरिका का महान राष्ट्रपति बना गई। 2. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी अपने खाली समय को पढ़ाई में लगाते रहे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद ज्ञान को ही अपना साथी बनाया। इसी वजह से वे भारत के संविधान निर्माता बने। 3. सचिन तेंदुलकर। बचपन में सचिन अपना खाली समय दोस्तों के साथ घूमने में भी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने हर खाली पल क्रिकेट को दिया। यही कारण है कि उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा गया। छोटे छोटे बदलाव, बड़े परिणाम। अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ाई करते हैं, एक साल में 182 घंटे इक्वल्स 10-12 किताबें। अगर आप रोज 20 मिनट नई भाषा सीखते हैं, एक साल में आप बातचीत करने लायक हो जाते हैं। अगर आप रोज 15 मिनट व्यायाम करते हैं, साल भर में आपका शरीर बदल जाता है। यानी खाली समय का छोटा निवेश भी बड़े परिणाम लाता है। मनोवैज्ञानिक ट्रिक, माइक्रो टाइम।
कई लोग कहते हैं मेरे पास तो खाली समय ही नहीं है। असल में हमारे पास दिन भर में बहुत से छोटे छोटे खाली समय होते हैं। बस का इंतजार करते समय, कतार में खड़े रहते समय, मीटिंग शुरू होने से पहले के 5 मिनट। इन छोटे छोटे समय को माइक्रो टाइम कहते हैं। अगर आप इनका सही इस्तेमाल करें तो दिन भर में 1 से 2 घंटे का समय बचा सकते हैं। इस हिस्से का निष्कर्ष। पार्ट 4 से हमने सीखा खाली समय को अवसर की तरह देखना चाहिए। पढ़ाई, स्किल, स्वास्थ्य, क्रिएटिविटी और रिश्तों में निवेश सबसे अच्छा उपयोग है। सफल लोगों ने अपने खाली समय को ही अपनी ताकत बनाया। छोटे छोटे निवेश, माइक्रो टाइम भी बड़े परिणाम लाते हैं। अब पार्ट 5 में हम समझेंगे समय प्रबंधन की कला, टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन कैसे बनाते हैं सफल व्यक्ति। यहाँ हम प्रैक्टिकल तरीके, रूटीन और अनुशासन की भूमिका पर गहराई से चर्चा करेंगे। स्क्रिप्ट। खाली समय बर्बाद मत करो। पार्ट 5। दोस्तों, पिछले हिस्सों में हमने समझा कि खाली समय की असली ताकत क्या है, ये हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है और क्यों लोग अक्सर इसे बर्बाद कर देते हैं। अब इस हिस्से में हम और गहराई से जानेंगे कि खाली समय का सही उपयोग कैसे जीवन बदल सकता है। 1. खाली समय और मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन। जब हमारे पास खाली समय होता है तो दिमाग तुरंत ही आराम की तरफ भागता है। हम सोचते हैं चलो थोड़ा सोशल मीडिया देख लेते हैं, थोड़ा गाना सुन लेते हैं, थोड़ी सी नींद ले लेते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये थोड़ा थोड़ा करते करते घंटे निकल जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि हमने अपना समय कहाँ गंवा दिया। अनुशासन का मतलब है खुद पर नियंत्रण रखना। अगर आप अपने दिमाग को सिखा देंगे कि खाली समय को बेवजह मत गंवाओ, तो धीरे धीरे आपका दिमाग अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना शुरू कर देगा। उदाहरण, एक छात्र के पास रोज शाम 2 घंटे खाली रहते थे। शुरू में वो ये समय टीवी देखने और गेम खेलने में खर्च करता था। बाद में उसने निर्णय लिया कि रोज इन 2 घंटों को गणित की प्रैक्टिस और अंग्रेजी सीखने में लगाएगा। सिर्फ 1 साल में वो अपने क्लास का सबसे टॉपर बन गया। 2. खाली समय और छोटी छोटी आदतें, पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा काम करने के लिए बड़े समय की जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके खाली समय में बनाई गई छोटी आदतें ही आपको जीवन के बड़े मुकाम तक ले जाती हैं। उदाहरण, अगर आप रोज अपने खाली समय में सिर्फ 15 मिनट किताब पढ़ते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 20 से 25 किताबें पढ़ लेंगे। अगर आप रोज खाली समय में 30 मिनट व्यायाम करते हैं तो साल भर बाद आपका शरीर पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए याद रखिए, खाली समय छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप उसे किस काम में लगाते हैं। 3. खाली समय में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी इन फ्री टाइम। कई बार हमें लगता है कि रचनात्मक काम करने के लिए हमें बहुत सारा समय चाहिए, परंतु इतिहास गवाह है कि कई महान आविष्कार और रचनाएं लोगों ने अपने छोटे छोटे खाली समय में किए। उदाहरण, आइजैक न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब को अपने खाली समय में देखा और गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज निकाला। थॉमस एडिसन अपने हर खाली पल में प्रयोग करते थे और उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर डाला। अगर ये लोग अपने खाली समय को बस सोने या मनोरंजन में बर्बाद कर देते तो शायद आज हमारी दुनिया इतनी आगे न होती। 4. खाली समय को निवेश की तरह देखना, टाइम एज इन्वेस्टमेंट। सोचिए, जब आप पैसे बचाते हैं तो उसे निवेश करते हैं ताकि वो बढ़ सके। उसी तरह आपका खाली समय भी एक करेंसी है। अगर आप इसे सही जगह लगाते हैं तो इसका फायदा आपको भविष्य में कई गुना ज्यादा मिलेगा। उदाहरण, आज अगर आप खाली समय में एक नई स्किल सीखते हैं तो आने वाले कल में वही स्किल आपके लिए नौकरी, व्यवसाय या प्रसिद्धि का दरवाजा खोल सकती है। अगर आप खाली समय में रिश्तों को मजबूत करते हैं, परिवार से बात करते हैं, माता पिता की मदद करते हैं, तो भविष्य में वही रिश्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। 5. खाली समय और आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। कभी कभी खाली समय का सबसे अच्छा उपयोग होता है खुद से बातें करना, यानी सोचना कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना है। आत्मचिंतन वो आईना है जो आपको आपकी असलियत दिखाता है। उदाहरण, महात्मा गांधी अक्सर अपने खाली समय में आत्मचिंतन करते थे। वे लिखते थे, सोचते थे और खुद से सवाल पूछते थे। यही आदत उन्हें एक साधारण इंसान से महान नेता बना गई। 6. खाली समय को बर्बाद करने वाले जाल, ट्रैप्स ऑफ वेस्टेड टाइम। अब बात करते हैं उन जालों की जिनमें फंसकर लोग अपना खाली समय खो देते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, 5 मिनट के नाम पर 2 घंटे निकल जाते हैं। टीवी और वेब सीरीज, बस एक एपिसोड और करते करते पूरी रात बीत जाती है। बेकार की गपशप जो न आपके काम आती है न आपके विकास में मदद करती है। अनावश्यक नींद, 7 से 8 घंटे की नींद काफी है, लेकिन लोग आलस में 10 से 12 घंटे सोते रहते हैं। इन आदतों को पहचानना और रोकना ही समय बचाने का पहला कदम है। 7. खाली समय से बनाइए अपनी पहचान, बिल्ड योर आइडेंटिटी। याद रखिए, आपकी पहचान उस काम से बनती है जो आप अपने फ्री टाइम में करते हैं। अगर आप खाली समय में सिर्फ मनोरंजन करते हैं तो लोग आपको आलसी और कमजोर समझेंगे। अगर आप खाली समय में मेहनत और सीखने का काम करते हैं तो लोग आपको मेहनती, बुद्धिमान और प्रेरणादायक समझेंगे। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर ने अपने खाली समय का इस्तेमाल घंटों प्रैक्टिस करने में किया। यही कारण है कि वो क्रिकेट का भगवान कहलाए।
निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ पार्ट 5। खाली समय कोई बोझ नहीं, बल्कि ये एक छिपा हुआ खजाना है। अगर आप इसे बर्बाद करेंगे तो ये खजाना रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा। अगर आप इसे सही दिशा में उपयोग करेंगे तो ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगला हिस्सा पार्ट 6 और भी मजेदार होगा, क्योंकि उसमें हम सीखेंगे खाली समय को मैनेज करने की तकनीकें और रोजमर्रा की रणनीतियां। खाली समय बर्बाद मत करो, पार्ट 6। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि खाली समय की असली ताकत क्या है, इसे बर्बाद करने से हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है और कैसे महान लोग अपने खाली समय का इस्तेमाल करके दुनिया को बदल गए। अब इस हिस्से में हम और भी ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे, कैसे हम अपने खाली समय को सही ढंग से मैनेज करें, कौन सी तकनीकें अपनाएं और किन आदतों से बचें। 1. खाली समय का नक्शा बनाइए, टाइम मैपिंग। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके पास खाली समय कब और कितना है। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास तो समय ही नहीं है, लेकिन जब वे सच में ध्यान देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दिन भर में 2 से 3 घंटे ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तरीका: एक डायरी या मोबाइल नोट्स में लिखिए कि आपने दिन भर किस काम में कितना समय दिया। आप हैरान रह जाएंगे कि सोशल मीडिया, टीवी, गपशप और आलस्य में कितना समय चला जाता है। जब आपको पता चल जाएगा कि आपका समय कहाँ जा रहा है, तभी आप उसे नियंत्रित कर पाएंगे। 2. पोमोडोरो तकनीक, पोमोडोरो टेक्निक। ये तकनीक आपको सिखाती है कि समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर कैसे उपयोग किया जाए। तरीका बहुत आसान है। 25 मिनट काम कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसे 4 चक्र पूरे करने के बाद 20 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आपका दिमाग थकेगा नहीं और आप अपने खाली समय का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। 3. खाली समय में सीखने की आदत डालें, लर्न समथिंग न्यू। अपने खाली समय का सबसे बड़ा निवेश है नई चीजें सीखना। चाहे वो नई भाषा हो, कोई तकनीकी स्किल हो या कोई कला, ये सब आपको भविष्य में आगे बढ़ाएगा। उदाहरण: अगर आप रोज 1 घंटा नई भाषा सीखने में लगाते हैं तो साल भर में आप उसे आसानी से बोलने लगेंगे। अगर आप रोज 30 मिनट टाइपिंग या कंप्यूटर स्किल्स पर खर्च करते हैं तो आपका करियर कई गुना तेजी से बढ़ेगा। 4. खाली समय में व्यायाम और ध्यान, एक्सरसाइज और मेडिटेशन। अक्सर लोग सोचते हैं कि खाली समय में आराम करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि आराम सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम, 30 मिनट दौड़ना, योग करना या वर्कआउट करना। ध्यान, मेडिटेशन, 10 से 15 मिनट रोज बैठकर शांति से सांसों पर ध्यान लगाना। फायदे: शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग शांत रहेगा। आप अपने बाकी समय में और ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। 5. डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। आज सबसे बड़ा समय चोर है मोबाइल फोन और सोशल मीडिया। लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ 5 मिनट फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब देखेंगे, लेकिन देखते देखते 2 से 3 घंटे बर्बाद कर देते हैं। उपाय: दिन में कुछ खास समय तय करें जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। बाकी समय नोटिफिकेशन बंद कर दें। एक दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे का नो मोबाइल टाइम रखें। 6. खाली समय और रिश्ते, रिलेशनशिप्स इन फ्री टाइम। अगर आपके पास खाली समय है तो उसे रिश्तों को मजबूत करने में लगाइए। माता पिता से बात कीजिए, दोस्तों से दिल की बातें कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए। याद रखिए, पैसे और काम कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन रिश्तों को समय न देने से वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। खाली समय में रिश्तों को देने वाला निवेश हमेशा आपके जीवन को खुशहाल बनाता है। 7. खाली समय और माइक्रो लर्निंग, माइक्रो लर्निंग। आज की तेज दुनिया में बड़ा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप अपने खाली समय में माइक्रो लर्निंग कर सकते हैं, माइनस यानी छोटी छोटी चीजें सीख सकते हैं। उदाहरण: 10 मिनट का कोई पॉडकास्ट सुनना, 15 मिनट का यूट्यूब ट्यूटोरियल देखना, 20 मिनट में किसी किताब का एक छोटा अध्याय पढ़ना। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर आपको धीरे धीरे बहुत आगे ले जाती हैं। 8. खाली समय में लक्ष्य तय करना, गोल सेटिंग। सबसे जरूरी है कि आप अपने खाली समय में सोचें, मुझे जिंदगी से सच में क्या चाहिए। जब आपको ये स्पष्ट हो जाएगा तो आप अपने समय का उपयोग उसी दिशा में करेंगे। तरीका: अपने बड़े लक्ष्य लिखिए, फिर उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। हर खाली समय में उन छोटे हिस्सों पर काम कीजिए। 9. खाली समय से डरे नहीं, डोंट फियर फ्री टाइम। कई लोग सोचते हैं कि खाली समय मतलब बोरियत, लेकिन असलियत यह है कि यही समय आपके जीवन की सबसे बड़ी योजनाएं बना सकता है। अगर आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको वो बना देगा जो आप बनना चाहते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ पार्ट 6। खाली समय सोने, खेलने या बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य को गढ़ने के लिए है। समय को पहचानिए, अनुशासन अपनाइए, छोटी छोटी आदतों और तकनीकों से अपने खाली समय को सोने से भी ज्यादा कीमती बना दीजिए। अगले हिस्से पार्ट 7 में हम जानेंगे खाली समय को कैसे मौका बनाया जाए और किन किन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को 100% बदल सकते हैं। खाली समय बर्बाद मत करो, पार्ट 7। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि खाली समय का मूल्य क्या है और उसे प्रैक्टिकल तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है।
इस हिस्से में हम और भी रोचक अंदाज में देखेंगे कि खाली समय को अवसर अपॉर्चुनिटी कैसे बनाया जाए और महान लोगों की कहानियों से सीखेंगे कि वे अपने खाली पलों को कैसे सोने में बदलते थे। 1. खाली समय है छिपा हुआ अवसर। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कोई इन घंटों को बर्बाद कर देता है और कोई उन्हें अवसर में बदल देता है। जब भी आपके पास खाली समय हो तो सोचिए, ये मेरे लिए अवसर है, ये समय मेरे भविष्य को बनाने का साधन है। उदाहरण, नौकरी की तैयारी करने वाला छात्र अगर खाली समय में मोबाइल गेम खेलेगा तो उसका रिजल्ट वैसा ही होगा, लेकिन वही छात्र अगर उसी समय का इस्तेमाल नोट्स बनाने या प्रैक्टिस टेस्ट देने में करेगा तो उसका भविष्य बदल जाएगा। 2. अब्राहम लिंकन की कहानी। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बचपन में गरीब थे। उनके पास न किताबें थीं न पढ़ाई के साधन, लेकिन जो भी खाली समय मिलता वो दूसरों से किताबें मांगकर पढ़ते। रात को जब दिया बुझ जाता तो चांदनी में बैठकर पढ़ाई करते। अगर वे अपना खाली समय आलस में गंवा देते तो शायद वे कभी राष्ट्रपति न बन पाते। 3. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बांटते थे, लेकिन वे अपने हर खाली समय का इस्तेमाल पढ़ाई और प्रयोग करने में करते थे। यही आदतें उन्हें वैज्ञानिक और आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बना गईं। उन्होंने खुद कहा था, खाली समय भगवान का उपहार है, इसे सही दिशा में उपयोग करना ही असली कला है। 4. जेके रोलिंग की कहानी। हैरी पॉटर लेखिका। इंग्लैंड की लेखिका जेके रोलिंग जब हैरी पॉटर लिख रही थीं तब उनके पास पैसे नहीं थे। वो बेरोजगार थीं और अकेले ही बेटी की परवरिश कर रही थीं, लेकिन अपने हर खाली समय में उन्होंने लिखना जारी रखा। उसी खाली समय में लिखी गई कहानियां आज दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में बदल गईं। अगर वो अपने खाली समय को रोने और शिकायत करने में गंवा देती तो शायद हैरी पॉटर कभी जन्म ही न लेता। 5. खाली समय और आइडियाज का खजाना। महान लोग कहते हैं कि सबसे अच्छे विचार तब आते हैं जब आप खाली होते हैं, क्योंकि तब दिमाग फालतू की भागदौड़ से मुक्त होता है और गहराई से सोच पाता है। उदाहरण, आर्किमिडीज नहाने के दौरान खाली मन से सोच रहे थे और तभी उन्हें पानी के विस्थापन का सिद्धांत मिला। गौतम बुद्ध ने पेड़ के नीचे बैठकर खाली समय में ध्यान किया और ज्ञान की प्राप्ति की। 6. खाली समय और अभ्यास की ताकत, पावर ऑफ प्रैक्टिस। कलाकार, खिलाड़ी और वैज्ञानिक सभी अपने खाली समय का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अभ्यास में करते हैं। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, पंडित रविशंकर, इन सबने खाली समय का इस्तेमाल अभ्यास में किया और वही उन्हें लीजेंड बना गया। अगर आप भी अपने खाली समय में रोजाना अभ्यास करेंगे तो आप अपने क्षेत्र में अव्वल हो जाएंगे। 7. खाली समय को मौका बनाने की 3 रणनीतियां। 1. सीखो, लर्न। हर खाली समय को नई चीजें सीखने में लगाओ। ऑनलाइन कोर्स, किताबें, पॉडकास्ट, ये सब अवसर हैं। 2. सृजन करो, क्रिएट। खाली समय में कुछ नया बनाओ, लिखो, पेंटिंग करो, म्यूजिक बनाओ। यही सृजन आगे चलकर पहचान बनेगा। 3. सोचो, रिफ्लेक्ट। खाली समय में अपने जीवन पर विचार करो। मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस पर सोचना ही आपको सही दिशा देगा। 8. खाली समय का सही नजरिया, माइंडसेट शिफ्ट। बहुत लोग कहते हैं, अरे अभी तो समय है, बाद में कर लेंगे, लेकिन सफल लोग कहते हैं, अभी समय है तो अभी कर लो। यही नजरिया तय करता है कि कोई व्यक्ति भीड़ में खो जाएगा या इतिहास में याद रखा जाएगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ पार्ट 7। खाली समय भगवान का दिया हुआ वरदान है। ये आपके लिए बोझ नहीं बल्कि अवसर है। अगर आप इसे बेकार की आदतों में खो देंगे तो ये अवसर हमेशा के लिए निकल जाएगा, लेकिन अगर आप इसे सही दिशा में लगाएंगे, सीखने, सोचने और सृजन करने में, तो यही खाली समय आपको जीवन में महान बना देगा। अगले हिस्से पार्ट 8 में हम विस्तार से देखेंगे खाली समय को सोने के बराबर कीमती बनाने के स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। खाली समय बर्बाद मत करो, पार्ट 8। दोस्तों, अब तक हमने ये जाना कि खाली समय को अवसर की तरह कैसे देखें और महान लोग इसे उपयोग करके कैसे सफलता तक पहुंचे। अब इस हिस्से में हम आपको देंगे एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान, ताकि आप अपने हर खाली समय को सोने से भी ज्यादा कीमती बना सकें। 1. पहचानिए आपका खाली समय कब है। स्टेप 1. आइडेंटिफाई फ्री टाइम। सबसे पहला कदम है ये जानना कि आपके पास खाली समय है ही कब। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है। सुबह उठने और काम शुरू करने के बीच का 20 मिनट, रात को सोने से पहले का 1 घंटा। एक्सरसाइज, 3 दिन तक अपनी दिनचर्या लिखें और देखें कि कहां कहां फ्री स्लॉट्स निकलते हैं। 2. छोटे लक्ष्य तय करें। स्टेप 2. सेट माइक्रो गोल्स। खाली समय को उपयोग करने के लिए जरूरी है कि आपके पास छोटे छोटे लक्ष्य हों। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट लें। उदाहरण, अंग्रेजी सीखनी है, रोज 10 नए शब्द याद करो। फिट होना है, खाली समय में 20 पुशअप्स करो। किताब पढ़नी है, हर दिन 10 पेज पढ़ो। याद रखो, छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। 3. रोज का शेड्यूल बनाएं। स्टेप 3.
डेली रूटीन फॉर फ्री टाइम। बिना शेड्यूल के आपका खाली समय बर्बाद होना तय है। एक प्रैक्टिकल शेड्यूल। सुबह उठकर 15 मिनट ध्यान योग, ऑफिस जाते समय ऑडियो बुक या पॉडकास्ट, लंच के बाद 10 मिनट वॉक जोड़ सोचने का समय, शाम को 30 मिनट स्किल प्रैक्टिस, भाषा, कोर्स, म्यूजिक आदि, रात को 20 मिनट किताब पढ़ना जोड़ 10 मिनट डायरी लिखना। 4. खाली समय की चेकलिस्ट। स्टेप 4 फ्री टाइम चेकलिस्ट। हर दिन के लिए एक चेकलिस्ट बना लें। क्या मैंने आज 15 मिनट कुछ नया सीखा? क्या मैंने खाली समय में कोई अभ्यास किया? क्या मैंने रिश्तों को समय दिया? क्या मैंने 20 मिनट किताब पढ़ी? क्या मैंने खाली समय में आत्मचिंतन किया? जब आप इन बिंदुओं पर टिक लगाते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपका दिन बेकार नहीं गया। 5. डिस्ट्रैक्शन से बचाव। स्टेप 5 अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। खाली समय में सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल, टीवी और गपशप। अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो आप कितनी भी योजना बना लें, समय निकल जाएगा। उपाय: मोबाइल से बेकार ऐप्स हटा दें। सोशल मीडिया टाइम लिमिट सेट करें। जब काम करें तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें। 6. खाली समय में 5 मिनट की जादुई आदतें। स्टेप 6 मैजिकल 5 मिनट हैबिट्स। कभी कभी आपके पास लंबा खाली समय नहीं होता। ऐसे में 5 मिनट की आदतें काम आती हैं। 5 मिनट गहरी सांसें लेकर ध्यान। 5 मिनट एक प्रेरणादायक उद्धरण पढ़ना। 5 मिनट डायरी में लिखना, आज मैंने क्या सीखा। 5 मिनट स्ट्रेचिंग योग। ये छोटी आदतें धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देती हैं। 7. प्रेरणा बनाए रखें। स्टेप 7 स्टे मोटिवेटेड। कई बार लोग शुरू में जोश से खाली समय का उपयोग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आलस आ जाता है। इसे रोकने के लिए जरूरी है कि आप प्रेरणा बनाए रखें। उपाय: सफल लोगों की कहानियां पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो सुनें, अपने प्रगति को लिखें और देखें कि आप कहां से कहां पहुंचे हैं। 8. खाली समय इक्वल्स आपकी पहचान। स्टेप 8 मेक फ्री टाइम योर आइडेंटिटी। याद रखिए, लोग आपको आपके फ्री टाइम की आदतों से पहचानते हैं। अगर आप खाली समय में मेहनत और सीखने का काम करेंगे तो लोग आपको सीरियस, लक्ष्यभेदी और मेहनती कहेंगे। अगर आप खाली समय में बस मोबाइल चलाएंगे तो लोग आपको फालतू, आलसी और गैर जिम्मेदार समझेंगे। निष्कर्ष कंक्लूजन ऑफ पार्ट 8। खाली समय भगवान का सबसे अनमोल तोहफा है। पहचानिए कि आपके पास ये कब है। छोटे लक्ष्य बनाइए, शेड्यूल, चेकलिस्ट और 5 मिनट की आदतों से इसे दिशा दीजिए। और याद रखिए, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर है कि आप अपने खाली समय का क्या करते हैं। अगले हिस्से पार्ट 9 में हम बात करेंगे खाली समय को आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति के लिए कैसे उपयोग किया जाए। खाली समय बर्बाद मत करो, पार्ट 9। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि खाली समय का प्रैक्टिकल और लक्ष्य आधारित उपयोग कैसे किया जा सकता है। लेकिन समय का असली महत्व तभी पूरा होता है जब हम इसे आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति के लिए भी प्रयोग करें। क्योंकि अगर आपका मन शांत और आत्मा संतुष्ट नहीं है तो चाहे आप कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लें, भीतर खालीपन बना रहेगा। 1. खाली समय और आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। आज की तेज दुनिया में लोग बाहर की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन भीतर झांकने का समय नहीं निकालते। खाली समय आपको यही अवसर देता है, खुद से मिलने का समय। अभ्यास: दिन में 10 से 15 मिनट अकेले बैठकर खुद से सवाल पूछें। मैं कौन हूँ? मुझे जीवन से क्या चाहिए? मैं कहाँ जा रहा हूँ? याद रखिए, आत्मचिंतन से मिली स्पष्टता ही आगे के हर निर्णय को सही दिशा देती है। 2. ध्यान और प्रार्थना, मेडिटेशन और प्रेयर। ध्यान का मतलब है मन को भटकाव से रोककर भीतर की आवाज सुनना। प्रार्थना का मतलब है खुद को ईश्वर या ब्रह्मांड से जोड़ना। उदाहरण: महात्मा गांधी हर दिन खाली समय में प्रार्थना और आत्मचिंतन करते थे। स्वामी विवेकानंद ने गहरे ध्यान और एकाग्रता के बल पर दुनिया को नई दृष्टि दी। अभ्यास: सुबह या शाम 10 मिनट ध्यान करें। आंखें बंद करके सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। चाहे तो ईश्वर के नाम का जाप करें। 3. खाली समय और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हम अक्सर शिकायतों में जीते हैं, क्या कमी है, क्या नहीं मिला। लेकिन खाली समय हमें याद दिलाता है कि हमें कितना कुछ मिला है। अभ्यास: रोज 5 मिनट लिखें कि आप किन चीजों के लिए आभारी हैं। माता पिता, स्वास्थ्य, दोस्त, शिक्षा, ये सब उपहार हैं। लाभ: शिकायतें कम होंगी, खुशी और संतोष बढ़ेगा। 4. खाली समय और किताबें, बुक्स इक्वल स्पिरिचुअल गाइड। किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि आत्मा को दिशा भी देती हैं। गीता, उपनिषद, बुद्ध वचन या किसी महान संत की आत्मकथा पढ़ना ये आत्मा को नई रोशनी देता है। अभ्यास: हर खाली समय में मोबाइल की बजाय किताब खोलिए। धीरे धीरे आपकी सोच, आदतें और जीवन की दिशा बदल जाएगी। 5. प्रकृति में समय बिताना, स्पेंडिंग फ्री टाइम इन नेचर। शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति हमें सबसे गहरी शांति देती है। खाली समय में पार्क में टहलना, पेड़ों के नीचे बैठना, पक्षियों की आवाज सुनना, ये आत्मा को नया जीवन देता है। उदाहरण: बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करके ज्ञान पाया। कबीर, तुलसी और अनेक संतों ने नदी किनारे या पेड़ों के नीचे साधना करके आत्मज्ञान पाया।
6. खाली समय और सेवा। सेवा और काइंडनेस आध्यात्मिक विकास का सबसे बड़ा मार्ग है। सेवा करना। जब आप अपना खाली समय दूसरों की मदद में लगाते हैं तो भीतर एक अलग संतोष पैदा होता है। अभ्यास: 1 घंटा बच्चों को पढ़ाना, जरूरतमंदों की मदद करना, बुजुर्गों के साथ समय बिताना। लाभ: आपका खाली समय किसी और के जीवन में रोशनी बन जाएगा। 7. खाली समय और मौन, साइलेंस। मौन का अभ्यास आपके भीतर की गहराई को जगाता है। आज हम इतने शोर में जीते हैं कि भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। खाली समय में कुछ पल मौन रहना मन और आत्मा को जोड़ता है। अभ्यास: रोज 10 मिनट मौन रहकर सिर्फ अपने विचारों को देखें। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं। निष्कर्ष: कंक्लूजन ऑफ पार्ट 9। खाली समय केवल सफलता और प्रगति का साधन नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति का दरवाजा भी है। आत्मचिंतन आपको खुद से मिलाता है, ध्यान आपको शांति देता है, कृतज्ञता आपको संतोष देती है, प्रकृति और सेवा आपको ईश्वर के और करीब लाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपको खाली समय मिले तो ये मत सोचिए कि ये फालतू है। सोचिए कि ये ईश्वर का तोहफा है जिससे आप अपने भीतर को और महान बना सकते हैं। अगले हिस्से पार्ट 10 में हम पूरे विषय का भव्य निष्कर्ष निकालेंगे। खाली समय को बर्बाद करने वाला और उपयोग करने वाला, इन दोनों का जीवन कैसे अलग अलग बन जाता है। खाली समय बर्बाद मत करो, पार्ट 10। दोस्तों, अब हम इस विषय के उस चरण पर पहुंच चुके हैं जहां खाली समय का सही उपयोग कैसे जीवन का रूपांतरण कर सकता है, इसे और गहराई से समझेंगे। 1. खाली समय, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। खाली समय को बहुत से लोग आराम का साधन मानते हैं, लेकिन असल में ये भविष्य की तैयारी का पल होता है। सोचिए, जब आप मोबाइल पर अनावश्यक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति किताब पढ़ रहा है, कोई स्किल सीख रहा है या कोई नया विचार खोज रहा है। यह फर्क ही समय के उपयोग और दुरुपयोग को दर्शाता है। समय कभी खाली नहीं होता, या तो वो आपका भविष्य बना रहा होता है या उसे बर्बाद कर रहा होता है। 2. समय और अवसर का मेल। अवसर अक्सर अचानक आते हैं, लेकिन उनकी तैयारी खाली समय में ही होती है। यदि आपने खाली समय में अपनी स्किल निखारी है, तो जब अवसर दस्तक देगा आप तैयार होंगे। लेकिन अगर आपने केवल समय बर्बाद किया है तो अवसर आपके हाथ से फिसल जाएगा। उदाहरण: थॉमस एडिसन ने अपने शुरुआती जीवन का ज्यादातर समय प्रयोगशाला में प्रयोग करने में लगाया। यही खाली समय का सही उपयोग था जिसने उन्हें बल्ब का आविष्कारक बनाया। 3. समय और रिश्ते। खाली समय सिर्फ काम और पढ़ाई के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि रिश्तों के लिए भी बहुत मूल्यवान है। परिवार के साथ समय बिताना, माता पिता से बात करना, बच्चों को समय देना, ये सब आपके रिश्तों को मजबूत करता है। अगर आप खाली समय सिर्फ स्क्रीन पर बिताते हैं तो धीरे धीरे आपके रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। 4. खाली समय और सेहत। कई लोग कहते हैं कि उन्हें व्यायाम के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन सच तो यह है कि उनके पास दिन भर में बहुत सा खाली समय होता है जिसे वे बेकार की चीजों में खर्च कर देते हैं। 30 मिनट की वॉक, 15 मिनट ध्यान अब शरीर में मिटमई, 20 मिनट योग, इतना करने से शरीर और मन दोनों फिट रहते हैं। 5. समय का गणित। अगर आप रोजाना 2 घंटे बेकार की चीजों में गंवा रहे हैं तो साल भर में ये 730 घंटे हो जाते हैं। 730 घंटे यानी लगभग 30 दिन, यानी पूरा 1 महीना। सोचिए, यदि ये 1 महीना आप किसी स्किल, व्यवसाय, रिश्तों या स्वास्थ्य पर लगाएं तो आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। 6. खाली समय को निवेश बनाओ। समय एक ऐसा संसाधन है जिसे आप इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे निवेश कर सकते हैं। ज्ञान में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, रिश्तों में निवेश, आध्यात्मिक विकास में निवेश। जब आप खाली समय को निवेश में बदलते हैं तो भविष्य में उसका ब्याज आपको जरूर मिलता है। 7. प्रेरणादायक कहानी। एक छात्र रोजाना 1 घंटा गिटार बजाना सीखता था, जबकि उसका दोस्त उसी समय गेम खेलता था। 5 साल बाद एक संगीतकार बना और स्टेज पर परफॉर्म करने लगा। दूसरा दोस्त अब भी गेम का लेवल बढ़ा रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों ने अपने खाली समय का उपयोग अलग अलग तरीकों से किया। 8. खाली समय और आत्ममंथन। कभी कभी खाली समय को आत्मचिंतन में लगाना भी बेहद उपयोगी होता है। अपने लक्ष्यों की समीक्षा करना, अपनी कमियों को पहचानना, अपने जीवन का रास्ता तय करना। जो व्यक्ति अपने खाली समय में सोचता और योजना बनाता है वो आगे चलकर भीड़ से अलग खड़ा होता है। 9. निष्कर्ष। समय बर्बाद नहीं, उपयोग करो। खाली समय कभी दुश्मन नहीं होता, बल्कि ये आपको मौका देता है नया सीखने का, नया बनने का, रिश्तों को मजबूत करने का, जीवन को बेहतर बनाने का। जो व्यक्ति खाली समय का महत्व समझ लेता है वही भविष्य में सबसे अधिक सफल और खुशहाल बनता है। पार्ट 10 का संदेश। खाली समय बर्बाद मत करो, ये तुम्हारी किस्मत की मिट्टी है। जितना बेहतर इसे गढ़ोगे उतना सुंदर तुम्हारा भविष्य बनेगा। खाली समय बर्बाद मत करो, पार्ट 11। दोस्तों, पिछले हिस्सों में हमने समझा कि खाली समय का सही उपयोग जीवन को दिशा और गहराई देता है।
अब इस भाग में हम जानेंगे कि खाली समय को कैसे मौके में बदल सकते हैं और कैसे ये हमारे भीतर छिपी असीम संभावनाओं को बाहर लाता है। 1. खाली समय मौके की फैक्ट्री। खाली समय कोई रुकावट नहीं बल्कि मौके पैदा करने की फैक्ट्री है। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब आप नई भाषा सीखते हैं तो आप नए अवसरों के दरवाजे खोल रहे होते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप मानसिक शांति और फोकस की शक्ति को बढ़ा रहे होते हैं। इसीलिए कहा गया है, जिसने खाली समय का उपयोग करना सीख लिया उसने अवसरों की खान खोज ली। 2. खाली समय और सपनों का रिश्ता। सपने तभी पूरे होते हैं जब आप उनके लिए मेहनत करते हैं, और मेहनत का सबसे अच्छा समय है आपका खाली समय। सपनों की डायरी बनाइए, लक्ष्य तय कीजिए, छोटे छोटे कदम उठाइए। उदाहरण, एक नौकरीपेशा व्यक्ति ने रोजाना अपने खाली समय में व्लॉग लिखना शुरू किया। 3 साल बाद वो एक सफल लेखक बन गया और उसकी किताबें बेस्टसेलर हो गईं। 3. समय की बर्बादी का असली कारण। लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन असली कारण ये है कि वे प्राथमिकताओं को नहीं समझते। बिना सोचे समझे मोबाइल चलाना, बिना मतलब टीवी देखना, बिना लक्ष्य गपशप में समय बिताना, ये सब आदतें मिलकर जीवन के सालों को खा जाती हैं। अगर इन्हीं आदतों को बदलकर आप पढ़ाई, स्किल, सेहत या आध्यात्मिक विकास में लगाएं तो परिणाम क्रांतिकारी हो सकते हैं। 4. खाली समय का सुनहरा उपयोग। 3 स्तर। क. व्यक्तिगत विकास। नई किताबें पढ़ना, ऑनलाइन कोर्स करना, शारीरिक फिटनेस पर ध्यान देना। ख. सामाजिक विकास। परिवार के साथ समय बिताना, दोस्तों की मदद करना, समाज सेवा में शामिल होना। ग. आध्यात्मिक विकास। ध्यान और प्रार्थना, शांति और आत्ममंथन, आत्मज्ञान की ओर कदम। ये तीनों स्तर जीवन को संतुलित और सफल बनाते हैं। 5. प्रेरक प्रसंग। एक साधु अपने शिष्यों से कहते हैं, खाली समय भगवान का दिया हुआ बोनस है। इसे या तो तुम आलस में खो दोगे या इसे अपनी आत्मा को निखारने में लगा दोगे। ये कथन हमें याद दिलाता है कि समय न केवल भौतिक सफलता बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान का साधन भी है। 6. खाली समय और अनुशासन। खाली समय का सही उपयोग केवल तभी संभव है जब आपके जीवन में अनुशासन हो। आप कब उठेंगे, कब पढ़ेंगे, कब आराम करेंगे, इसका स्पष्ट शेड्यूल होना चाहिए। बिना अनुशासन के खाली समय हमेशा व्यर्थ ही जाएगा। जैसे जल को अगर बांध में रोका जाए तो वो बिजली पैदा करता है, लेकिन अगर उसे बेतरतीब बहने दिया जाए तो वो बाढ़ बन जाता है। 7. भविष्य का बीज है। खाली समय हर इंसान के जीवन में सफलता का बीज होता है और वह बीज खाली समय में बोया जाता है। आप इसे किताबों से सींच सकते हैं, आप इसे मेहनत से उगा सकते हैं, आप इसे सपनों से पोषित कर सकते हैं, और जब समय आता है वही बीज एक विशाल वृक्ष बनकर आपको फल और छाया देता है। 8. निष्कर्ष। खाली समय की सच्ची परिभाषा। खाली समय का मतलब है अपनी कमजोरियों पर काम करने का अवसर, अपनी ताकत को और मजबूत बनाने का पल, अपने रिश्तों और आत्मा को पोषित करने का साधन। खाली समय को यूं ही गंवा देना अपने भविष्य की किताब के पन्ने फाड़ देना है। पार्ट 11 का संदेश। खाली समय को सोने की खान की तरह समझो। जितना गहराई से तुम इसमें मेहनत करोगे उतने ही अनमोल रत्न तुम्हें मिलेंगे। खाली समय बर्बाद मत करो। पार्ट 12। दोस्तों, पिछले हिस्सों में हमने जाना कि खाली समय का असली मूल्य क्या है और कैसे इसे अवसरों में बदला जा सकता है। अब इस भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि खाली समय जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्यों है और इसे नष्ट करने का मतलब क्यों है कि हम अपनी संभावनाओं को स्वयं ही कुचल रहे हैं। 1. खाली समय जीवन की छिपी हुई दौलत। दौलत केवल रुपयों या संपत्ति में नहीं मापी जाती। असली दौलत है आपका समय। पैसे खोकर आप दोबारा कमा सकते हैं, रिश्ते टूटकर दोबारा बन सकते हैं, लेकिन समय एक बार निकल गया तो कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए कहा गया है, समय की बचत सबसे बड़ी बचत है और समय की बर्बादी सबसे बड़ा नुकसान। 2. छोटे छोटे पल, बड़ा असर। खाली समय को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे बस का इंतजार करते समय, मीटिंग शुरू होने से पहले, सुबह उठने के बाद के 15 मिनट, रात सोने से पहले का आधा घंटा। यही पल अगर आप मोबाइल में बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई, ध्यान या विचारों में लगाएं तो साल भर में ये छोटे छोटे मिनट मिलकर हजारों घंटे का खजाना बन जाते हैं। 3. समय और आत्मविकास। खाली समय को आत्मविकास में लगाना सबसे अच्छा निवेश है। अपनी कमियों को पहचानना, नई स्किल सीखना, अपने लक्ष्यों की समीक्षा करना, खुद को अनुशासित करना। जो इंसान अपने खाली समय को आत्मविकास में लगाता है वही जीवन में सबसे आगे निकलता है। 4. आलस्य बनाम सक्रियता। आलस्य खाली समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य कहता है थोड़ी देर और आराम कर लो, सक्रियता कहती है यह समय कुछ नया करने का है। फर्क सिर्फ इतना है कि आलसी व्यक्ति का खाली समय धीरे धीरे उसके भविष्य को खा जाता है, जबकि सक्रिय व्यक्ति का खाली समय उसके भविष्य को मजबूत कर देता है। 5. प्रेरणादायक प्रसंग।
एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी से पूछा, आपके पास इतना काम होता है, फिर भी आप रोजाना प्रार्थना और ध्यान के लिए समय कैसे निकाल लेते हैं? गांधी जी ने उत्तर दिया, अगर मेरे पास इतना काम न होता तो मैं और भी ज्यादा समय ध्यान में लगाता। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा काम हो उतना ही ज्यादा खाली समय का सही उपयोग जरूरी हो जाता है। 6. खाली समय और क्रिएटिविटी। सबसे बड़ी खोजें और आविष्कार अक्सर तब हुए हैं जब इंसान के पास सोचने और कल्पना करने के लिए खाली समय था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम तब खोजा जब वो सेब के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। आइंस्टीन के कई सिद्धांत उनके गहरे चिंतन के समय आए। इसलिए खाली समय का उपयोग केवल काम में ही नहीं बल्कि रचनात्मक सोच में भी किया जाना चाहिए। 7. समय का आत्मनिरीक्षण। खाली समय में खुद से सवाल पूछें, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरी आदतें मुझे सफलता की ओर ले जा रही हैं? क्या मैं अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा हूं? ऐसे प्रश्न जीवन को साफ दिशा देते हैं। 8. निष्कर्ष। खाली समय की असली ताकत। खाली समय कोई दुश्मन बल्कि ये जीवन का सबसे बड़ा दोस्त है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे कैसे देखते हैं और कैसे उपयोग करते हैं। ये या तो आपको आलसी बना देगा या ये आपको महान बना देगा। खाली समय तुम्हारा भविष्य लिख रहा है। सवाल ये है कि तुम इसे किस स्याही से लिखवाना चाहते हो, बर्बादी की या सफलता की। पार्ट 12 का संदेश। खाली समय को हल्के में मत लो, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसे जितना समझदारी से खर्च करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन धन्य और सफल होगा। खाली समय बर्बाद मत करो। पार्ट 13। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के अगले पड़ाव पर हैं। इस भाग में हम समझेंगे कि खाली समय को सही दिशा में लगाने से किस तरह जीवन में स्थिरता, अनुशासन और अद्भुत प्रगति आती है। 1. खाली समय और अनुशासन की ताकत। अनुशासन का मतलब केवल नियमों का पालन नहीं है बल्कि अपने खाली समय का सही उपयोग करना भी है। अगर आप हर दिन खाली समय में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते हैं तो साल भर में आप दर्जनों किताबें खत्म कर सकते हैं। आप रोज 30 मिनट व्यायाम करते हैं तो आने वाले वर्षों में बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगर आप हर दिन 15 मिनट ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत और स्थिर हो जाएगा। अनुशासन से ही खाली समय एक साधन बनता है, वरना वो बोझ लगने लगता है। 2. समय और छोटी आदतों की शक्ति। खाली समय में की गई छोटी छोटी आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। 10 मिनट लिखना इक्वल्स कुछ महीनों में किताब तैयार। 15 मिनट व्यायाम इक्वल्स साल भर में फिट शरीर। 20 मिनट नई भाषा सीखना इक्वल्स कुछ सालों में धारा प्रवाह बोलना। छोटी आदतें ही लंबे समय में बड़ी उपलब्धियां देती हैं। 3. आलस से बचने की रणनीति। खाली समय आते ही अक्सर दिमाग कहता है, आराम कर लो, बाद में करेंगे। इससे बचने के लिए 3 तरीके अपनाइए। 1. लक्ष्य लिखिए, जब उद्देश्य सामने होगा तो समय बर्बाद नहीं होगा। 2. छोटे कदम उठाइए, शुरुआत 5 मिनट से करें। 3. प्रगति ट्रैक कीजिए, अपने काम को रोज लिखकर देखें, इससे उत्साह बना रहेगा। 4. प्रेरणादायक उदाहरण। एपीजे अब्दुल कलाम। वे अपने खाली समय को केवल पढ़ाई और प्रयोगों में लगाते थे। यही आदत उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और भारत रत्न तक ले गई। लियोनार्डो दा विंची। उन्होंने हर फुर्सत के पल का उपयोग स्केच बनाने और प्रयोग करने में किया, तभी वे कला और विज्ञान दोनों के महान व्यक्तित्व बने। इनका संदेश साफ है, खाली समय को हल्के में न लो। 5. खाली समय और मानसिक शांति। अगर खाली समय को सही तरह से उपयोग न किया जाए तो ये तनाव और बेचैनी में बदल जाता है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान, योग, प्रकृति के साथ समय बिताने या अच्छी किताब पढ़ने में लगाएं तो ये आपके मन को संतुलन देता है। मानसिक शांति का रास्ता खाली समय के सही उपयोग से ही निकलता है। 6. रिश्तों में निवेश। आपके रिश्तों की मजबूती भी इस बात पर निर्भर करती है कि आप समय का कितना उपयोग प्रियजनों के साथ करते हैं। बच्चों को कहानियां सुनाना, जीवन साथी के साथ बातचीत, बुजुर्गों की सेवा। जो लोग अपना खाली समय रिश्तों में लगाते हैं वे जीवन में कभी अकेले नहीं होते। 7. समय और आत्मविश्वास। खाली समय में स्किल सीखने और अभ्यास करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपको लगता है कि आप सक्षम हैं। जब आप धीरे धीरे सुधार देखते हैं तो आत्मविश्वास और गहरा हो जाता है। आत्मविश्वास वही बीज है जिससे सफलता का वृक्ष उगता है। 8. निष्कर्ष। खाली समय को हथियार बनाओ। खाली समय दुश्मन नहीं बल्कि एक हथियार है। ये आलस्य के लिए जाल बन सकता है या ये प्रगति की सीढ़ी बन सकता है। फर्क केवल इस बात में है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। पार्ट 13 का संदेश। खाली समय को कभी बोझ मत समझो, ये वो चाबी है जिससे तुम अपने भविष्य का ताला खोल सकते हो। खाली समय बर्बाद मत करो। पार्ट 14। दोस्तों, अब तक हमने बार बार यह देखा कि खाली समय जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। इस भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि खाली समय आपके जीवन का आईना है। ये बताता है कि आप वास्तव में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और कहाँ जा रहे हैं।
1. खाली समय आपका असली चेहरा दिखाता है। दिन भर की भाग दौड़ में हम काम और जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं, लेकिन जब हमें खाली समय मिलता है तब हमारी असली प्राथमिकताएं सामने आती हैं। अगर आप खाली समय में मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, इसका मतलब है कि आप असली लक्ष्य से भाग रहे हैं। अगर आप खाली समय में किताब पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने भविष्य को मजबूत कर रहे हैं। अगर आप खाली समय में ध्यान करते हैं, इसका मतलब है कि आप खुद को गहराई से समझना चाहते हैं। इसलिए खाली समय ये बताता है कि आप कौन हैं और आपको किस दिशा में जाना चाहिए। 2. समय का उपयोग इक्वल्स जीवन का स्तर। एक कहावत है, मुझे बताओ कि तुम अपना खाली समय कैसे बिताते हो, मैं बता दूंगा कि तुम 10 साल बाद कहाँ खड़े होगे। ये 100% सच है। जो लोग फुर्सत में सीखते हैं, भविष्य में लीडर बनते हैं। जो लोग फुर्सत में सोचते हैं, भविष्य में निर्णयकर्ता बनते हैं। जो लोग फुर्सत में सपने देखते हैं और उन पे काम करते हैं, भविष्य में इतिहास बनाते हैं। 3. खाली समय और नई शुरुआत। अक्सर लोग सोचते हैं कि नया काम शुरू करने के लिए बड़ा समय चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि नई शुरुआत हमेशा छोटे खाली पलों से होती है। 15 मिनट रोज लिखना इक्वल्स 1 साल में किताब। 20 मिनट रोज अभ्यास इक्वल्स नई भाषा। 30 मिनट रोज व्यायाम इक्वल्स स्वस्थ जीवन। बड़े सपने छोटे छोटे खाली समय में पाले जाते हैं। 4. समय और आत्मानुशासन। खाली समय को नियंत्रित करने की क्षमता ही असली आत्मानुशासन है। अगर आप अपने फुर्सत के पलों पर काबू पा लेते हैं, तो जीवन पर भी काबू पा लेंगे। अगर फुर्सत का समय आपको कंट्रोल करने लगे, तो आपका जीवन धीरे धीरे डगमगाने लगता है। अनुशासन का असली इम्तिहान फुर्सत के पलों में ही होता है। 5. प्रेरक प्रसंग। एक बार किसी ने बेंजामिन फ्रैंकलिन से पूछा, आप इतने सफल कैसे बने? उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने कभी अपने खाली समय को बेकार नहीं जाने दिया। मैंने हर पल या तो सीखने में लगाया या बनाने में। यही कारण है कि फ्रैंकलिन न सिर्फ वैज्ञानिक बने, बल्कि लेखक, राजनेता और आविष्कारक भी। 6. खाली समय और मानसिक ऊर्जा। जब आप खाली समय को व्यर्थ चीजों में लगाते हैं, तो ये आपके दिमाग को थका देता है, लेकिन जब आप खाली समय को सही दिशा में लगाते हैं, तो ये आपको ऊर्जा और उत्साह देता है। सोशल मीडिया थकाता है, ज्ञान की किताबें प्रेरित करती हैं। ध्यान आपको शांत और ऊर्जावान बनाता है। ये चुनाव आपका है कि आप खाली समय से थकान लाएंगे या नई शक्ति। 7. रिश्तों की गहराई। खाली समय में परिवार के साथ समय बिताना रिश्तों को गहरा करता है। बच्चों को कहानियां सुनाना, जीवन साथी के साथ बातचीत, बुजुर्गों की सेवा, ये पल भविष्य में सबसे कीमती यादें बन जाते हैं। 8. निष्कर्ष। खाली समय का आईना। खाली समय आपको ये दिखाता है कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। अगर आप इसे बर्बाद करेंगे तो भविष्य खो देंगे। अगर आप इसे सही दिशा देंगे तो भविष्य जीत लेंगे। खाली समय का सही उपयोग इक्वल्स जीवन की सबसे बड़ी जीत। पार्ट 14 का संदेश। खाली समय केवल आराम का साधन नहीं, बल्कि आपके भविष्य का आईना है। इसे जितना साफ और सार्थक बनाओगे, उतना ही चमकदार तुम्हारा जीवन होगा। खाली समय बर्बाद मत करो। पार्ट 15। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के अगले चरण पर पहुंच चुके हैं। इस भाग में हम समझेंगे कि खाली समय को उत्पादक बनाने के लिए मानसिक दृष्टिकोण कैसे बदलें और इसे अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली हथियार कैसे बनाएं। 1. मानसिक दृष्टिकोण बदलना। खाली समय केवल वह क्षण नहीं है जब कुछ नहीं करना है। ये वो पल है जब आप अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि खाली समय फालतू है, आप इसे बर्बाद करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि खाली समय अवसर है, आप इसे सीखने, बनाने और सुधारने में लगाएंगे। मानसिक दृष्टिकोण बदलना ही सबसे पहला कदम है। 2. समय को निवेश की तरह देखो। पैसे की तरह समय को भी निवेश की नज़र से देखना चाहिए। अगर आप समय निवेश करेंगे, भविष्य में लाभ मिलेगा। अगर समय बर्बाद करेंगे, भविष्य में नुकसान होगा। उदाहरण: 30 मिनट पढ़ाई में लगाना इक्वल्स ज्ञान का खजाना। 15 मिनट ध्यान इक्वल्स मानसिक शांति। 20 मिनट व्यायाम इक्वल्स सेहत की पूंजी। हर मिनट को समझदारी से निवेश करें। 3. खाली समय और सफलता की आदतें। सफल लोग खाली समय का सही उपयोग करके खुद को अलग बनाते हैं। पढ़ाई, अनुसंधान, व्यायाम और रचनात्मक कार्य, हर खाली पल का उपयोग करके वे अन्य लोगों से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। आदतें छोटी लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ बड़ा अंतर बनाती हैं। 4. समय की योजनाबद्धता। खाली समय का सही उपयोग तभी संभव है जब इसे योजनाबद्ध किया जाए। तरीका: दिन का अवलोकन करें, कहाँ कहाँ खाली समय है। प्रत्येक स्लॉट के लिए उद्देश्य तय करें। समय सीमा निर्धारित करें। 15 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट ध्यान। प्रगति का ट्रैक रखें। रोज लिखें कि आपने क्या हासिल किया। योजना और ट्रैकिंग से ही समय बर्बाद नहीं होता। 5. प्रेरक कहानी। एक युवा विद्यार्थी रोज 20 मिनट पढ़ाई करता था और 40 मिनट सोशल मीडिया में बर्बाद करता था। 1 साल बाद जब उसने समय का सही उपयोग करना शुरू किया, वही 20 मिनट रोज का अध्ययन उसे टॉप रैंकिंग तक ले गया। यही संदेश है, समय की छोटी बचत बड़े परिणाम देती है।
6. खाली समय और आत्मविश्वास। खाली समय को उपयोग करके आप नई स्किल सीखते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास से निर्णय बेहतर होते हैं। निर्णय बेहतर होने से परिणाम बेहतर होते हैं। परिणाम बेहतर होने से जीवन में संतोष और सफलता आती है। इसलिए खाली समय इक्वल्स आत्मविश्वास का निर्माण। 7. ध्यान और मानसिक स्पष्टता। जब आप खाली समय में ध्यान करते हैं, मन शांत होता है, सोच स्पष्ट होती है, निर्णय बेहतर होते हैं। मानसिक स्पष्टता आपको हर स्थिति में सही कदम उठाने में मदद करती है। 8. निष्कर्ष। मानसिक दृष्टिकोण की शक्ति। खाली समय केवल शारीरिक कार्यों के लिए नहीं है। ये मानसिक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और स्पष्टता का समय है। अगर आप इसे समझदारी से उपयोग करेंगे तो आपका भविष्य न केवल सुरक्षित बल्कि शानदार बनेगा। पार्ट 15 का संदेश। खाली समय का असली मूल्य आपके मन और दृष्टिकोण में निहित है। इसे अवसर मानिए, निवेश मानिए और हर पल को अपने भविष्य की नींव बनाने में लगाइए। खाली समय बर्बाद मत करो। पार्ट 16। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के अगले चरण पर हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि खाली समय को वास्तविक जीवन में कैसे उपयोग करें और इसे सकारात्मक आदतों और दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएं। 1. दिनचर्या और खाली समय। खाली समय का सही उपयोग तभी संभव है जब आपकी दिनचर्या स्पष्ट और व्यवस्थित हो। सुबह उठने का समय तय करें। काम और अध्ययन के समय का निर्धारण करें। खाली समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर लक्ष्यों के लिए लगाएं। उदाहरण: सुबह 6 से 7 बजे ध्यान और योग, 7 से 8 बजे पढ़ाई या कोर्स, 12 से 1 बजे हल्का फुर्सत का समय, संगीत सुनना, रिलैक्सेशन, शाम 6 से 7 बजे व्यायाम या टहलना, रात 9 से 9:30 बजे आत्मचिंतन और योजना। इस तरह आप अपने दिन का हर खाली समय उत्पादक बना सकते हैं। 2. समय के छोटे स्लॉट का महत्व। बहुत से लोग सोचते हैं कि खाली समय केवल लंबा होना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे स्लॉट भी अद्भुत परिणाम ला सकते हैं। उदाहरण: 10 मिनट मेडिटेशन, मानसिक शांति, 15 मिनट स्किल सीखना, साल भर में नई विशेषज्ञता, 5 मिनट कृतज्ञता लिखना, जीवन में संतोष बढ़ाना। छोटी निवेशित क्रियाएं समय के साथ बड़े बदलाव लाती हैं। 3. मल्टीटास्किंग से बचें। खाली समय में अक्सर लोग कई चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल, टीवी, स्नैक्स। यह आपको थकाता है और समय बर्बाद करता है। एक समय एक कार्य, इसे फोकस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। लाभ: उत्पादकता बढ़ती है, सीखने की क्षमता तेज होती है, मानव शांत और सृजनशील बनता है। 4. तकनीक का बुद्धिमानी से उपयोग। खाली समय में तकनीक का सही उपयोग लाभकारी हो सकता है। ऑनलाइन कोर्स, शिक्षा ऐप्स, पॉडकास्ट, लेकिन अनावश्यक स्क्रोलिंग, वीडियो और गेमिंग समय चुराते हैं। तकनीक का उद्देश्य होना चाहिए सीखने और सुधारने का, मनोरंजन का नहीं। 5. प्रेरक उदाहरण। एक उद्यमी ने रोजाना खाली समय में नई मार्केटिंग स्किल सीखने का नियम बनाया। 5 साल बाद वही व्यक्ति एक सफल बिजनेस चला रहा था। ये दिखाता है कि खाली समय इक्वल सफलता का प्लानिंग टूल। 6. खाली समय और स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खाली समय महत्वपूर्ण है। व्यायाम, योग और टहलना, ऊर्जा और मजबूती, ध्यान और प्राणायाम, मानसिक शांति, पर्याप्त नींद, शरीर और मन का रिचार्ज। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा संसाधन है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो बाकी सब बेकार हो जाएगा। 7. खाली समय और रचनात्मकता। खाली समय में विचारों को खुला छोड़ना रचनात्मकता बढ़ाता है। कुछ स्केच बनाना, डायरी लिखना, नए बिजनेस आइडिया सोचना, संगीत या कला में हाथ आजमाना। रचनात्मक सोच का अभ्यास आपको जीवन में नई राहें दिखाता है। 8. निष्कर्ष। व्यावहारिक रणनीति। खाली समय को बर्बाद करने वालों और सफलतापूर्वक उपयोग करने वालों में फर्क सिर्फ रणनीति का है। दिनचर्या बनाएं, छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, तकनीक का सही उपयोग करें, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और रचनात्मकता में निवेश करें। खाली समय का सही उपयोग इक्वल्स जीवन को नियंत्रण और सफलता देना। पार्ट 16 का संदेश। खाली समय को योजनाबद्ध और लक्ष्य उन्मुख बनाना सीखिए। हर छोटा पल अगर सही दिशा में लगे तो आपका जीवन स्थिर, खुशहाल और सफल बनेगा। खाली समय बर्बाद मत करो। पार्ट 17। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के अगले चरण पर हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि खाली समय के गलत इस्तेमाल से होने वाले नुकसान और आलस्य व व्यर्थ आदतों से बचने की रणनीतियां। 1. खाली समय का दुरुपयोग, असली खतरा। खाली समय यदि सही दिशा में न लगाया जाए तो ये धीरे धीरे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। नुकसान: आलस्य और निष्क्रियता। लगातार मोबाइल या टीवी में समय बिताना मन और शरीर सुस्त हो जाते हैं। संबंधों में दूरी। परिवार और मित्रों के लिए समय न निकालना, रिश्ते कमजोर होते हैं। वित्तीय नुकसान। खाली समय का बेतुका उपयोग, व्यवसाय या स्किल सीखने का मौका चूकना। स्वास्थ्य पर असर। व्यायाम या योग के समय की कमी, थकान, मोटापा और तनाव। समय बर्बाद करने वाले लोग अक्सर पछतावा महसूस करते हैं,
लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। 2. आलस्य के स्रोत। खाली समय में अक्सर हम आलस्य की चपेट में आ जाते हैं। मुख्य कारण 1. अनुशासन की कमी, दिनचर्या न होना। 2. स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, ये समझ न पाना कि समय का उपयोग क्यों करें। 3. डिजिटल व्यसनी आदतें, सोशल मीडिया, गेमिंग, निरर्थक वीडियो। 4. सकारात्मक गतिविधियों का अभाव, किताब, व्यायाम, सोच विचार। ये 4 कारण मिलकर समय को चोर की तरह चुपके से चुरा लेते हैं। 3. व्यर्थ आदतें और उनका प्रभाव। कुछ आदतें तुरंत खुश लगती हैं लेकिन लंबे समय में जीवन बर्बाद कर देती हैं। अनियंत्रित सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, सालों में हजारों घंटे बर्बाद। अत्यधिक टीवी या ओटीटी, ज्ञान और स्किल में कमी। अविचारित गपशप, मानसिक ऊर्जा का नुकसान। सुस्ती और आलस, जीवन की दिशा खोना। ये आदतें धीरे धीरे सफलता और खुशहाली की राह से दूर ले जाती हैं। 4. खाली समय का नियंत्रण, रणनीतियां। अब सवाल ये है, कैसे बचें इन नुकसानदेह आदतों से। रणनीतियां। 1. लक्ष्य निर्धारित करें, हर खाली पल के लिए स्पष्ट उद्देश्य। 2. दिनचर्या बनाएं, सुबह, दोपहर और शाम का टाइम स्लॉट तय करें। 3. डिजिटल समय सीमा, मोबाइल या स्क्रीन टाइम नियंत्रित करें। 4. छोटे निवेशित कार्य, 10 से 20 मिनट की रचनात्मक या सीखने वाली गतिविधि। 5. स्वास्थ्य और मानसिक ध्यान, व्यायाम, ध्यान और नींद। जब आप इन रणनीतियों का पालन करेंगे तो आलस्य और व्यर्थ आदतें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। 5. प्रेरक उदाहरण, स्टीव जॉब्स। उन्होंने अपने खाली समय का अधिकांश भाग नवाचार और सोच में लगाया। उनके समकालीन कई लोग केवल समय बर्बाद करते रहे। परिणाम साफ है, एक ही खाली समय, 2 अलग जीवन। ये दिखाता है कि रणनीति और सही दिशा ही सफलता की कुंजी है। 6. मानसिक अनुशासन का महत्व। खाली समय के दौरान मन को नियंत्रित करना सीखना बहुत जरूरी है। जब इच्छा हो केवल आराम की, सोचें क्या ये मेरे लक्ष्य में मदद करेगा। जब इच्छा हो मनोरंजन की, सोचें क्या ये मेरी सफलता में योगदान देगा। मानसिक अनुशासन ही आपको समय का मास्टर बनाता है। 7. निष्कर्ष, समय बर्बादी से बचो। खाली समय के गलत इस्तेमाल से जो नुकसान होते हैं वे स्वास्थ्य, रिश्ते, सफलता, मानसिक शांति सभी को प्रभावित करते हैं। इसलिए खाली समय को सिर्फ अवसर मानो, दुश्मन नहीं। पार्ट 17 का संदेश, खाली समय को व्यर्थ और आलस में मत गंवाओ। इसके लिए लक्ष्य, अनुशासन, योजनाबद्ध दिनचर्या और सही आदतें अपनाओ। यही तुम्हें जीवन में सफलता, खुशी और मानसिक शांति देंगी। खाली समय बर्बाद मत करो। पार्ट 18। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के अगले और बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर हैं। इस भाग में हम जानेंगे खाली समय का सही उपयोग कैसे करें। 10 व्यावहारिक टिप्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 1. सुबह के पहले घंटे का इस्तेमाल। सुबह उठने के तुरंत बाद का समय सबसे प्रभावशाली होता है। ध्यान, योग, हल्की एक्सरसाइज, 15 से 20 मिनट पढ़ाई या आत्मविकास। दिन की योजना बनाना, ये पहला घंटा आपके दिन की दिशा तय करता है। 2. समय के छोटे स्लॉट को जोड़ो। छोटे छोटे खाली समय के पलों को जोड़कर बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। 10 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट नोट्स बनाना, 15 मिनट कोई नई स्किल सीखना। ये छोटे निवेश साल भर में बहुत बड़ा अंतर बनाते हैं। 3. डिजिटल समय पर नियंत्रण। सोशल मीडिया, विटामिन अक्सर समय चुरा लेते हैं। ऐप्स में टाइम लिमिट सेट करें, केवल शिक्षा या विकास वाले कंटेंट देखें। हर दिन डिजिटल ब्रेक लें। तकनीक आपके लिए काम करे, आप इसके लिए नहीं। 4. शारीरिक स्वास्थ्य में निवेश। खाली समय का सही उपयोग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। रोज 20 से 30 मिनट व्यायाम, ताज़ा हवा में टहलना, स्ट्रेचिंग और योग। सेहत अच्छी होगी तो बाकी सभी क्षेत्रों में ऊर्जा बनी रहेगी। 5. मानसिक शांति और ध्यान। खाली समय को मानसिक शांति में लगाना अत्यंत लाभकारी है। 10 से 15 मिनट ध्यान या प्राणायाम, विचारों का विश्लेषण और आत्मनिरीक्षण, सकारात्मक सोच विकसित करना। मानसिक शांति आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। 6. नई स्किल सीखें। खाली समय सीखने और नई स्किल विकसित करने का समय है। भाषा सीखना, ऑनलाइन कोर्स करना, किसी क्रिएटिव हॉबी को अपनाना। सीखने का समय निवेश है, व्यर्थ खर्च नहीं। 7. लेखन और डायरी। अपने विचारों, सपनों और अनुभवों को लिखना बहुत उपयोगी है। रोज 5 से 10 मिनट डायरी, लक्ष्य और प्रगति रिकॉर्ड करना, धन्यवाद और सकारात्मक चीजें लिखना। लिखना सोच को स्पष्ट और जीवन को व्यवस्थित बनाता है। 8. रिश्तों में समय देना। खाली समय का उपयोग अपने प्रियजनों के साथ करना जीवन में संतोष बढ़ाता है। बच्चों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम, दोस्तों से सार्थक बातचीत, बुजुर्गों की सेवा। रिश्ते मजबूत होंगे, जीवन खुशहाल होगा। 9. रचनात्मक गतिविधियां।
खाली समय रचनात्मकता और नवाचार के लिए सबसे उपयुक्त है। स्केचिंग, पेंटिंग, संगीत, नए विचार और बिजनेस आइडिया। DIY प्रोजेक्ट्स। रचनात्मकता से मानसिक क्षमता और सफलता दोनों बढ़ती है। 10. आत्मनिरीक्षण और योजना। दिन के अंत में अपने खाली समय का मूल्यांकन करें। क्या आपने समय सही तरीके से इस्तेमाल किया? क्या आपने अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाए? अगले दिन के लिए सुधार और योजना बनाएं। यही आदत आपको लगातार बेहतर और सफल बनाती है। निष्कर्ष: 10 व्यावहारिक टिप्स। खाली समय को बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती है। इन 10 टिप्स से आप अपने खाली समय को सफलता, खुशहाली और मानसिक शांति का स्रोत बना सकते हैं। याद रखें, खाली समय इक्वल्स अवसर, नहीं तो नुकसान। इसे नियंत्रित करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। पार्ट 18 का संदेश। इन 10 टिप्स को अपनाकर हर खाली पल को मूल्यवान बनाइए। छोटे छोटे कदम भी मिलकर आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। खाली समय बर्बाद मत करो। पार्ट 19। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के अगले और बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि खाली समय की आदतों को स्थायी रूप से बदलने के तरीके, ताकि हर पल आपका जीवन आगे बढ़ने में लगे। 1. आदतें ही समय का वास्तविक मालिक है। खाली समय का सही उपयोग करना आदत का विषय है। आदत बनने तक हर प्रयास एक प्रशिक्षण है। आदत बनने के बाद आपका खाली समय अपने आप उत्पादक हो जाता है। यानी आदत बदलो, समय का उपयोग अपने आप बेहतर होगा। 2. छोटे बदलाव से शुरुआत करें। छोटे छोटे बदलाव ज्यादा टिकाऊ होते हैं। 5 मिनट ध्यान, 10 मिनट पढ़ाई। पहले दिन पूरी लंबी पढ़ाई की कोशिश मत करें। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। छोटे कदम समय की नई आदत बनाने का आधार हैं। 3. रिमाइंडर और नोटिफिकेशन का उपयोग। फोन में अलार्म सेट करें, अब समय है पढ़ाई का। नोटिफिकेशन से याद दिलाएं कि अब कौन सा कार्य करना है। ये तकनीक आपको आलस्य से बचाने में मदद करती है। 4. सफलता का ट्रैक रखें। अपने समय का रिकॉर्ड बनाएं। हर दिन आपने कितना खाली समय सही तरीके से इस्तेमाल किया, कौन से कार्य पूरे हुए, क्या सुधार की आवश्यकता है। ट्रैक रखने से प्रेरणा बढ़ती है और आदत मजबूत होती है। 5. अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। खाली समय को सही दिशा देने के लिए लक्ष्य स्पष्ट होना जरूरी है। छोटे, मध्यम और बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। हर खाली पल को लक्ष्य की तरफ एक कदम मानें। लक्ष्य के प्रति सचेत रहें। लक्ष्य स्पष्ट हो तो समय बर्बाद नहीं होगा। 6. नकारात्मक आदतों को पहचानें। खाली समय में अक्सर ये आदतें समय चुराती हैं। सोशल मीडिया में अनावश्यक स्क्रोलिंग, टीवी OTT का अत्यधिक इस्तेमाल, बेकार की गपशप, आलस्य। इन्हें पहचानकर सीमित करें और सकारात्मक गतिविधियों में बदलें। 7. सकारात्मक आदतों को दोहराएं। सकारात्मक आदतें विकसित करें और उन्हें रोजाना दोहराएं। पढ़ाई और सीखना, व्यायाम और योग, ध्यान और आत्मनिरीक्षण, रचनात्मक गतिविधियां। दोहराव आदत को मजबूती देता है और समय का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। 8. खुद को पुरस्कार दें। जब आप अपने खाली समय को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो खुद को इनाम दें। छोटी सफलता पर खुद को शाबाशी। सप्ताह के अंत में किसी हॉबी में समय बिताना, दोस्तों या परिवार के साथ क्वालिटी टाइम, ये आदत को मजबूत करता है और मनोबल बढ़ाता है। 9. समय का उपयोग समाज और दूसरों के लिए। खाली समय का उपयोग केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और समाज सेवा में भी करें। गरीब या जरूरतमंद की मदद, सामाजिक काम, स्वच्छता अभियान, किसी को शिक्षा या ज्ञान देना, यह समय को मूल्यवान और अर्थपूर्ण बनाता है। 10. निरंतर सुधार का माइंडसेट। खाली समय की आदतें एक दिन में नहीं बदलती। हर दिन सुधार की कोशिश करें, असफलताओं से सीखें, छोटे छोटे बदलाव लगातार करें। निरंतर सुधार जीवन को स्थायी रूप से सफल बनाता है। निष्कर्ष: आदतों के माध्यम से स्थायी बदलाव। खाली समय का सही उपयोग केवल तात्कालिक सफलता नहीं देता, बल्कि ये जीवन भर की आदतें और परिणाम तय करता है। आदत बदलो, दृष्टिकोण बदलेगा, समय का सही उपयोग होगा, जीवन सफल होगा। पार्ट 19 का संदेश। खाली समय की आदतों को बदलकर आप स्थायी रूप से जीवन को उत्पादक और सफल बना सकते हैं। हर दिन छोटे कदम उठाएं और आदतों को मजबूत बनाएं। खाली समय बर्बाद मत करो। पार्ट 20। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के अंतिम चरणों में हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि खाली समय का सही उपयोग करने के लिए पूरी रणनीति और दिनचर्या कैसे बनाएं, ताकि आपका हर पल उत्पादक और सार्थक हो। 1. दिन की योजना सुबह से शाम तक। दिन की योजना बनाना समय के सही उपयोग की सबसे बड़ी कुंजी है। सुबह 6 से 8 बजे ध्यान बटा योग बटा प्राणायाम, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए। पढ़ाई या आत्मविकास, नई जानकारी या स्किल सीखना। दिन की योजना बनाना, लक्ष्य और कार्यों की प्राथमिकता तय करना। मध्याह्न 12 से 2 बजे लघु ब्रेक अपॉन हल्की गतिविधि,
मानसिक शांति के लिए लक्ष्य समीक्षा, सुबह किए गए कार्यों की प्रगति देखना, शाम 5 से 7 बजे व्यायाम या टहलना, शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना, रचनात्मक गतिविधियां, कला, लेखन, संगीत या कोई हॉबी, रात 9 से 10 बजे आत्मनिरीक्षण बाय डायरी लेखन, दिन भर की उपलब्धियों और सुधार का मूल्यांकन, अगले दिन की योजना बनाना। इस तरह हर खाली पल का उपयोग उत्पादक और संतुलित रूप में होगा। 2. समय का 3 भागों में विभाजन। खाली समय का सही उपयोग करने के लिए इसे 3 भागों में बांटें। 1. स्वयं के लिए सीखना, व्यायाम, ध्यान। 2. रिश्तों के लिए परिवार, दोस्त, समाज सेवा। 3. रचनात्मक और मनोरंजन, हॉबी, स्केचिंग, संगीत। यह संतुलन जीवन में ऊर्जा, खुशहाली और सफलता बनाए रखता है। 3. प्राथमिकता और लक्ष्य। हर खाली पल के लिए स्पष्ट उद्देश्य तय करें। क्या यह समय मेरे लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा? क्या यह मेरी स्किल या ज्ञान बढ़ाएगा? क्या यह मेरे स्वास्थ्य और मानसिक शांति में योगदान देगा? अगर उत्तर हाँ है, उपयोग करें, नहीं, समय बर्बाद न करें। 4. डिजिटल और सोशल मीडिया नियंत्रण। खाली समय का सबसे बड़ा शत्रु है अनियंत्रित डिजिटल समय। स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। केवल आवश्यक या विकासशील कंटेंट देखें। अनावश्यक स्क्रोलिंग और वीडियो से बचें। तकनीक का सही उपयोग समय का मित्र बनाता है, दुश्मन नहीं। 5. छोटे लक्ष्य और ट्रैकिंग। रोजाना छोटे लक्ष्य तय करें। दिन के अंत में प्रगति रिकॉर्ड करें। सफलता पर खुद को इनाम दें। यह आदतें समय को स्थायी रूप से नियंत्रित करने में मदद करती हैं। 6. मानसिक अनुशासन और फोकस। खाली समय के दौरान मन को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। एक समय, एक कार्य, विकर्षणों से बचें। फोकस्ड और सृजनशील बने। यही मानसिक अनुशासन आपको आलस्य और व्यर्थ आदतों से बचाएगा। 7. लगातार सुधार और आत्मनिरीक्षण। हर दिन अपने समय का मूल्यांकन करें। कौन से कार्य समय पर पूरे हुए? कौन सी आदतें बदलनी है? अगला दिन कैसे बेहतर बनाएं? निरंतर सुधार जीवन को स्थायी रूप से उत्पादक बनाता है। 8. प्रेरक उदाहरण। एलोन मस्क। अपने समय का सटीक विभाजन और योजना उन्हें कई उद्योगों में सफलता दिला रहा है। महात्मा गांधी। उन्होंने छोटे छोटे खाली पलों में ध्यान, लेखन और सामाजिक कार्य किया। दोनों ने दिखाया कि सही रणनीति और दिनचर्या समय को शक्तिशाली उपकरण बना देती है। 9. निष्कर्ष। पूरी रणनीति। खाली समय को बर्बाद करना जीवन की सबसे बड़ी गलती है। दिनचर्या और योजना बनाएं। लक्ष्य निर्धारित करें। छोटे छोटे स्लॉट का उपयोग करें। डिजिटल समय नियंत्रित करें। मानसिक अनुशासन अपनाएं। निरंतर सुधार और आत्मनिरीक्षण करें। यह पूरी रणनीति समय को आपके जीवन का सबसे बड़ा मित्र बना देगी। पार्ट 20 का संदेश। खाली समय केवल फुर्सत नहीं, बल्कि सफलता, स्वास्थ्य, रिश्तों और मानसिक शांति का मूल मंत्र है। इसे योजनाबद्ध और अनुशासित बनाइए और हर पल को मूल्यवान बनाइए।